नाउ आवर्धन। मैग्निफिकेशन। आवर्धन। आवर्धन क्या है? मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए spherical mirror gives the relative extent to which the image of an object is magnified with respect to the object side, it is expressed as the ratio of the height of the image to the highest of the object, to the height of the object. It is usually represented by the letter M. गोली दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन वह आपेक्षिक विस्तार है जिससे ज्ञात होता है कि कोई प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा कितना गुना आवर्धित है। इसे प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात में
व्यक्त किया जाता है। जिसे m से सूचित किया जाता है। m इक्वल टू प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट m इक्वल टू h1 अपॉन h। Now reflection of light. प्रकाश का अपवर्तन। जैसे जब प्रकाश जो है, यहाँ मान लेते पानी है, जब ये गुजरती है एक माध्यम हवा पानी फिर हवा, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाती है, मुड़ जाती है, ठीक है ना। प्रकाश की किरणें जब मान लेते हैं ये पानी नहीं है, ये कांच की स्लैब है, ठीक है, कांच की स्लैब है, इससे गुजरती है तो ये मुड़ जाती है। अब फिर जैसे ही हवा में आती है फिर ये मुड़ जाती है, यानी कि यहाँ पर देख रहे सीधा आ रही है, यहाँ तक सीधा आ रही है, यहाँ तक सीधा आ रही है। ये प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। इससे बहुत तरह की घटनाएं होती है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, अभी हम जानेंगे। तारे का टिमटिमाना, कांच की गिलास में, पानी भरी कांच की गिलास में रखा हुआ पेंसिल मुड़ी हुई प्रतीत होती है, ये सभी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। पहले हम इसके डेफिनेशन को लिखते हैं। वह जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करती है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करती है,
तो प्रकाश की किरण धीमी हो जाती है और यह अभिलंब की ओर झुक जाती है। तथा अभिलंब की ओर झुक जाती है। फिर जब ये सघन माध्यम से विरन माध्यम की ओर जाती है तो इसकी चाल बढ़ जाती है और यह अभिलंब से दूर हट जाती है। इस परिघटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। The speed of light is higher in a rare medium than a denser medium. Thus, a ray of light traveling from a rare medium to from a rare medium to a denser medium slow down and bend toward the normal. Bends toward the normal. When it travels from a when it travels from a denser medium its speed up and bends away from the normal and bends away from the normal
लाइन। This phenomenon is known as refraction of light। मान लेते हैं फिर से हम शुरुआती क्लास में याद होगा, है ना, हम लिए थे एक कांच की गिलास, ठीक है, और इसमें पानी भर दिए थे। यहाँ पर 3 माध्यम को हमने इंडिकेट किया था, रिमेंबर वो यू। एक यहाँ पर क्या है, एयर, हवा। दूसरा यहाँ पर क्या है, कांच, ग्लास। तीसरा यहाँ पर क्या है, वाटर, पानी। 3 माध्यम है। यहाँ प्रकाश की किरण जो है ना, एयर क्या है, विरल माध्यम, और कांच क्या है, सघन। तो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर गमन करती है तो प्रकाश की किरण धीमी हो जाती है और अभिलंब की ओर झुक जाती है। यानी कि यहाँ से सीधा आया प्रकाश की किरण, यहाँ धीमी हुई और यहाँ पर थोड़ा सा मुड़ गया। और जब सघन से विरल में आया, अब यहाँ कांच सघन हो गया और पानी क्या हो गया, विरल हो गया, तो ये ऊपर की ओर मुड़ गई। फिर यहाँ पर देखिए कांच, अब ये विरल से सघन में आ रहा है। अब यहाँ हवा, पानी क्या है, विरल है, और यहाँ सघन है, घना है, तो फिर ये इधर मुड़ेगा और फिर यहाँ से ऐसे निकलेगा। ठीक है, इस परिघटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। परावर्तन क्या हुआ, जब टकरा करके वापस आ गई, जब प्रकाश किसी चीज़ से टकरा करके वापस आ गई तो इसको रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है ना, परावर्तन कहते हैं। और जब उससे पार हो गया तो इसको अपवर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन।